हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिंदी का पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है भेल। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम भेल के बारे में जानेंगे। ठीक है। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में भेल की विस्तृत जानकारी दी गई है। आइए पाठ पढ़कर भेल के बारे में जानें। ये होती है बच्चों भेल। ठीक है, जो आपको आपके चित्र में या फिर आपकी बुक में दिख रहा होगा। जो समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली होती है उसको भेल कहते हैं। भेल धरती का सबसे बड़ा जीव है। पृथ्वी पर पाए गए डायनासोरों के जीवाश्मों से पता चलता है कि नीली भेल डायनासोर से भी ज़्यादा बड़ी है। तो बच्चों, जो भेल है वो पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जीव हैं उनमें सबसे बड़ी है। भेल की उत्पत्ति करीब 7 करोड़ साल पहले हुई थी। माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले धरती पर चलने वाले एक मांसाहारी जीव में अचानक कुछ बदलाव आया, जिसके कारण उसने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। इस बीच उसके विशालकाय शरीर से भेल मछली का रूप ले लिया। भेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म इंग्लैंड में मिला है। तो बच्चों, भेल क्या थी? पहले बहुत करोड़ों वर्ष पहले भेल धरती पर रहती थी, लेकिन कुछ बदलाव के कारण इसने किसकी ओर प्रस्थान किया? समुद्रों की ओर। ठीक है, और मछली का रूप ले लिया। इसके 5 करोड़ साल पहला एक जीवाश्म यानी जीव का अंश मिला है, जो कहाँ पर है? इंग्लैंड में। भेल इतनी भारी भरकम होती है कि पानी के बहाव के बिना तो खुद हिल भी नहीं सकती, और कभी अगर किनारों पर आ लगे तो इसका वजन ही इसके फेफड़ों को कुचल डाले। लगभग 37 मीटर लंबी नीली भेल का वजन 150 टन के बराबर होता है। तो बच्चों, भेल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 33 मीटर, और इसका वजन 150 टन के बराबर होता है। भेल क्योंकि स्तनधारी जीव है। स्तनधारी का मतलब होता है बच्चों जो अपने समान बच्चों को जन्म दे। ठीक है, इसलिए उसे मांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। भेल वैसे तो डॉल्फिन की ही रिश्तेदार है, परंतु आकार में उससे काफ़ी बड़ी होती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक बैलीन और दूसरी होमोडोंट। ठीक है, बैलीन भेल उन सभी भेलों को कहा जाता है जिनके दांत नहीं होते। दूसरी मछलियों की तरह ये खून की प्यासी नहीं होती। ये केवल सूक्ष्म जीवों को खाती हैं। पानी में ये मुंह खोले घूमती रहती हैं। दरअसल इनके मुंह में हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बना रहता है जिससे ये सूक्ष्म जीवों को अंदर रख पानी बाहर फेंक देती हैं। बड़ी हेलो में है प्लेटनुमा ढांचा कभी कभी 4 मीटर तक लंबा होता है। बैलोन वेलों में आती हैं नीली वेल, सेई वेल, हम्पबैक वेल, फिल वेल, ग्रे वेल और राइट वेल। ठीक है, नीली वेल को सल्फर बॉटम भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि पीले रंग के कुछ शैवाल इसके शरीर के निचले भाग की सतह पर चिपकी रहती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों? सल्फर बॉटम। यह 30 मीटर तक लंबी और 150 टन तक भारी होती है। 1922 में देखी गई एक नीली वेल 33 मीटर से भी अधिक लंबी थी। यह धरती पर अब तक की सबसे बड़ी वेल है। नीली वेल अक्सर अकेले देखी गई है। इसकी गर्मियाँ दक्षिणी ध्रुवीय समुद्र में बीतती है, जहां सूक्ष्म जीवों की भरमार है, लेकिन सर्दियां आते ही यह भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है। यह बैलीन वेल है। होमोडोंट वेल दांतों वाली भेल को कहा जाता है। किलर वेल, बोल्यूगा वेल, पायलट वेल, स्पर्म वेल आदि होमोडोंट वेल होती हैं। ये शिकारी भेलें हैं। इनके दांतों की बनावट चीर फाड़ में उपयोगी होती है। चलिए अब एक और वेल से आपका परिचय करवा दूं। यह है स्पर्म वेल। इसे इसके असामान्य रूप से चौड़े सिर के कारण पहचाना जाता है। इसकी पीठ पर एक कुवड़ भी बनी होती है। इसके निचले जबड़े में लंबे और नुकीले दांत होते हैं, किंतु ऊपरी जबड़े में दांत होते ही नहीं। वैसे तो यह गहरे नीले भूरे रंग की होती है, किंतु इसका निचला भाग हमेशा सफ़ेद ही रहता है। नर स्पर्म भेल यानी जो
अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, मादा। अब नर। नर स्पर्म व्हेल 19 मीटर लंबी हो सकती है, पर मादा स्पर्म व्हेल का आकार काफ़ी छोटा होता है। यह अक्सर 15 से 20 का समूह बनाकर रहती है। यह काफ़ी गहराई तक गोता लगा सकती है, यानी समुद्र की काफ़ी गहराई तक जा सकती है। कभी कभी तो है 1550 फुट तक भी पहुंच जाती है। आइए अब नृशंक हत्यारी व्हेल यानी किलर व्हेल से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि मादा किलर व्हेल आकार में नर से थोड़ी कम है, पर नर किलर व्हेल 9 मीटर की लंबाई को भी पार कर जाता है। इसका वजन लगभग 5000 किलोमीटर होता है। काले रंग की इस व्हेल के जबड़ों में 40 से 50 बड़े नुकीले दांत होते हैं। ये हमेशा समूह में ही रहती हैं ताकि बड़े पैमाने पर शिकार कर सकें। अधिकतर ये एक के पीछे एक सीधी लाइन में चलती हैं और कभी कभी पानी की सतह से काफ़ी ऊपर उछल जाती हैं। इस बेहद आक्रामक जीव को भी अब प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसे ओशनेरिया में रखा जाता है, जहां लोग इसके करतब देखने आते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी होता है बहुत छोटा। जीवाश्म। जीवाश्म का अर्थ होता है बहुत समय पहले धरती में दबे पड़े जीव का ढांचा। परिचय। परिचय का अर्थ होता है जान पहचान। असामान्य। असामान्य का अर्थ होता है असाधारण या विशेष। आक्रामक। आक्रामक का अर्थ होता है आक्रमण करने वाला। भरमार। भरमार का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। प्रशिक्षित। प्रशिक्षित का अर्थ होता है जिसे सिखाया गया हो या ट्रेनिंग दी गई हो। आगे कुछ पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, धरती का सबसे बड़ा जीव क्या है बच्चों, व्हेल। तो व्हेल के आगे टिक लगाएंगे। दूसरा है, व्हेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म कहाँ मिला है बच्चों, इंग्लैंड में। ठीक है। अगला है, ग नंबर पर, व्हेल मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, 2। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, नर किलर व्हेल 9 मीटर की लंबाई को भी पार कर जाती है। तो इसके पहले खाली स्थान में 9 लिखेंगे। दूसरा है, किलर व्हेल का वजन लगभग 5000 किलोग्राम होता है। तो दूसरे खाली स्थान में 5 लिखेंगे। तीसरा है काफ़ी गहराई तक गोता लगा सकती है। तो तीसरे खाली स्थान में क्या लिखेंगे बच्चों, गहराई। चौथा है, मादा किलर व्हेल आकार में नर से थोड़ी छोटी होती है। तो दूसरे खाली स्थान में क्या लिखेंगे बच्चों, नर। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, व्हेल की लंबाई और भार आमतौर से कितना होता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, व्हेल की लंबाई लगभग 33 मीटर तथा भार 150 टन के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, स्पर्म व्हेल कैसी होती है। तो इसका उत्तर है बच्चों, स्पर्म व्हेल इसके असामान्य रूप से चौड़े सिर के कारण पहचाना जाता है। इसकी पीठ पर कुछ कुबड़ भी बने होते हैं। इसके निचले जबड़े में लंबे और नुकीले दांत होते हैं। यह गहरे नीले रंग की होती है। तीसरा प्रश्न है, नीली व्हेल को सल्फर बॉटम क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, नीले रंग के कुछ शैवाल इसके शरीर के निचले भाग की सतह पर चिपके रहते हैं, इसलिए नीली व्हेल को सल्फर बॉटम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पार्ट 12 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।